हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे पाठ्य पुस्तक की भूमिका। हम देखते हैं सीटेट में अक्सर पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम सभी पाठ्य पुस्तक को नेगेटिव वे में भी लेके चले। तो आज हम समझेंगे पाठ्य पुस्तक की पॉजिटिव भूमिका क्या होती है और नेगेटिव क्या होती है। कब पाठ्य पुस्तक बच्चे के लिए नेगेटिव बनती है और कब पाठ्य पुस्तक बच्चे के लिए पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी पॉजिटिविटी देखेंगे, पॉजिटिव कीवर्ड्स देखेंगे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तब वह पॉजिटिव होगी। तो पहला कीवर्ड यदि हम देखते हैं तो शिक्षकों का मार्गदर्शन करती हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है। जो बुक्स होती हैं, जो किताबें होती हैं, वह शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जो बुक होती है हमारी बेस होती है एनसीएफ 2005 पे। तो एनसीएफ 2005 में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या शिक्षण विधि होनी चाहिए, सब उसी में ही बताया गया है। दूसरा, बच्चों के स्तर के अनुसार बनाई जाती हैं। अगर सेकंड क्लास का बच्चा तो बच्चे के अनुसार ही, बच्चे का जो स्तर होगा, जो उसकी क्षमता होगी, उसके अनुसार ही बुक में कंटेंट दिया जाता है। वो अब टीचर की भूमिका है कि टीचर उसको कैसे बच्चे से रिलेट करता है। थर्ड है, इसमें बच्चे की मातृभाषा पर ध्यान रखा जाता है और रखा जाना चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए तो आपको एक ऑप्शन दे देगा कि मातृभाषा इसमें हो, तो बिल्कुल आपका पॉजिटिव हो जाए कि मातृभाषा से संबंध आपकी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक, और जो कि होती भी है। जैसे आप अभी नॉर्थ के इलाकों में, नॉर्थ के स्टेट्स में आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक, तो जो वो पाठ्य पुस्तक होती है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी में होती है ना। तो मातृभाषा से रिलेट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की मातृभाषा जो है हिंदी है, यहाँ सभी लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए वे यहाँ की पाठ्य पुस्तक हिंदी में होती है। फोर्थ है, पाठ्य पुस्तक के अंदर बाल साहित्य, कविताएं, कहानियां और पहेलियां होती हैं जो बच्चे की सक्रियता का विकास करते हैं। अब देखो, भाषा विकास अगर कोई ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है कि भाषा विकास कैसे होता है, और ऑप्शन आपके देते हैं पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य, न्यूज़पेपर, जैसे अभी ये पिछले वर्ष क्वेश्चन भी आ चुका है, तो उसमें आप लोग बाल साहित्य या और कुछ न्यूज़पेपर नहीं लगाएंगे, वहाँ आप लगाएंगे पाठ्य पुस्तक। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अंदर बाल साहित्य, कविताएं, कहानियाँ और पहेलियाँ सब कुछ अंतर्निहित होता है, और पाठ्य पुस्तक का जो स्तर होता है वो बच्चे के ही अनुकूल होता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखेंगे, अभ्यास का भंडारण होता है। जो अभ्यास होते हैं इसमें मैथ के लिए बहुत ही अहम होती है बच्चे की पाठ्य पुस्तक। क्यों? क्योंकि उसमें अभ्यास के लिए बच्चों को अवसर दिए जाते हैं। मतलब इसके में इतनी हस्तपरक गतिविधियां होती हैं कि बच्चा अगर ईवीएस में है तो ईवीएस के लिए भी पाठ्य पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत अहम होती है। देखिए, अगर हम पाठ्य पुस्तक को सीमित कर दें, अभी मैं आपको आगे लेके चलूंगा वही बताऊंगा, अगर पाठ्य पुस्तक को सीमित कर दें तो हो जाता है गलत। लेकिन पाठ्य पुस्तक एक अच्छा साधन होता है पढ़ाने के लिए, विकास के लिए। सिक्स्थ है, करके सीखो। प्रयोगशाला और हस्तपरक गतिविधियों का इसमें वर्णन होता है। जो मार्गदर्शन टीचर का करती हैं, तो टीचर का मार्गदर्शन इस प्रकार करती हैं, आपने भी खुद देखा होगा जो क्रियाकलाप दिए होते हैं पाठ्य पुस्तक में, तो क्रियाकलाप इस प्रकार से होते हैं जो उसमें प्रयोगशाला बच्चे को करनी है, करके सीखने वाली जो गतिविधियाँ होती है, हस्तपरक गतिविधियाँ होती है, उसका वर्णन पाठ्य पुस्तक में होता है। सिक्स्थ आप 7 देखेंगे, भाषा सीखने में बच्चों का मार्गदर्शन करती है। भाषा सीखने में जो मार्गदर्शन होता है पाठ्य पुस्तक करती हैं। तो 8th पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, हमने 7 सीखा कि भाषा सीखने में बच्चों का इसमें मार्गदर्शन होता है। पाठ्य पुस्तक बच्चों का भी मार्गदर्शन करती हैं भाषा को सीखने में, भाषा के विकास में। देखो, विकास समाज में होता है लेकिन पाठ्य पुस्तक भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, ठीक है। चलिए 8th है, ये विद्यालय की एक प्रमुख सामग्री होती है, प्रमुख साधन होता है, प्रमुख सामग्री होती है। ऐसा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और आप इसको रिलेट कर देंगे। पुस्तक की परिभाषा, अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। देखिए, पुस्तक की परिभाषाएं गलत नहीं है, लेकिन टीचर क्या करते हैं, उसकी परिभाषा को याद करवाने लगते हैं, रटवाने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। परिभाषाएं सही है, परिभाषाएं गलत नहीं है, लेकिन परिभाषाओं को बच्चों के डेली लाइफ से जोड़ने की जरूरत है, उनके अनुभवों से जोड़ने की जरूरत है, फिर पॉजिटिव हो जाता है। पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं सही है, लेकिन उनके अगर वो अनुभवों से जुड़ती हो तो। 10th है, पाठ के अंत में दिए गए खंड हमने क्या सीखा बच्चों के चिंतन में मदद करता है। हमने क्या सीखा, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और आप लोग क्या राइट करेंगे कि पाठ के अंत में दिया गया जो खंड होता है हमने क्या सीखा, तो उसमें बच्चों के अंत में उससे बच्चों का क्या होता है, तो कोई ऑप्शन आपका देगा आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, या बच्चों का जो खाली समय होता है उसका सदुपयोग होता है, नहीं, उसमें बच्चों का चिंतन बढ़ता है, ठीक है, बच्चे उससे चिंतन कर पाते हैं। चलिए, तो आप थोड़ा नेगेटिविटी देख लेते हैं। देखो भाई, 10 तो इसके पॉजिटिव वर्ड्स थे, अब 5 हैं इसके नेगेटिव। वो कैसे होते हैं वो देखो, उसको समझेंगे हम लोग।
पहला है पुस्तक की भाषा औपचारिक या कठिन होनी चाहिए, ये आपका गलत हो जाता है। पाठ्य पुस्तक की भाषा औपचारिक या कठिन आपकी नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ मातृभाषा से संबंध होनी चाहिए। दूसरा, अधिगम पुस्तक पे केंद्रित होना चाहिए, नहीं। तो जो पुस्तक सिर्फ मार्गदर्शन करने के लिए होनी चाहिए टीचर्स का, या बच्चों को पढ़ाने के लिए एक साधन प्रयुक्त होनी चाहिए बस। आपको केंद्रित पुस्तक को नहीं रखना है ना, पुस्तक की परिभाषा को केंद्र में नहीं रखना, केंद्र में रखने हमें बच्चों के एक्सपीरियंस या सिर्फ खुद बच्चे को। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ना कि पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। थर्ड है पुस्तक की परिभाषा को याद स्मरण करवाना, हम सभी जानते हैं गलत हो जाता है। परिभाषाएं सही है लेकिन उसको याद और स्मरण कराना गलत हो जाता है। अगर परिभाषाओं को आप अच्छे से विश्लेषण करके या आगमन विधि का यूज करके बच्चों की डेली लाइफ से उसको जोड़ रहे हैं तो परिभाषाएं भी बिल्कुल पॉजिटिव हैं। फोर्थ है सिर्फ पुस्तक पर सीमित रखना, ये आपका गलत हो जाता है। देखो सिर्फ है ना, तो सिर्फ माने सीमितता पैदा हो जाना, सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित रखना आपका गलत हो जाता है। फिफ्थ है आपका सिर्फ पुस्तक ही महत्वपूर्ण सामग्री होती है, तो ये भी आपका सिर्फ वर्ड आ गया तो गलत हो जाता है। सिर्फ पुस्तक ही महत्वपूर्ण सामग्री होती नहीं होती, लेकिन हाँ पुस्तक एक महत्वपूर्ण सामग्री हो सकती है और होती है। सिर्फ वाले वर्ड गलत हो जाते हैं। देखो सिर्फ तो परिवार वाला भी, अगर परिवार के आगे भी सिर्फ लिखा आ गया तो वो भी गलत हो जाता है ना। चलिए, तो 2 क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसका आंसर करना। मैं आपके सामने एक बार एनालिसिस कर देता हूँ इसको, क्वेश्चन को, फिर आप इसका आंसर करना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां डैश का उद्देश्य डैश का नहीं है। उद्देश्य डैश का नहीं होता, नेगेटिव पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था, पहला ऑप्शन भाषा का विस्तार करना, दूसरा सृजनात्मकता का विस्तार करना, तीसरा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, या फिर फोर्थ बच्चों के उत्तर सरलता से याद कराना, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद कराना। चलिए, तो नेगेटिव आपको बताना होगा। या अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर देना भाई, है ना, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, या फिर प्रसिद्ध लेखक। तो यहाँ पे जो सीमित है, जैसे प्रसिद्ध, एक मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे प्रसिद्ध लेखक बहुत पॉजिटिव है, सही है। प्रसिद्ध लेखक में प्रेमचंद आप जानते हैं, प्रेमचंद के गोदान वगैरह के उपन्यास जानते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रसिद्ध लेखक तक ही सीमित हो जाए तो वो गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सिर्फ प्रसिद्ध लेखक तक ही हमें सीमित रख रहा है, इसीलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें ऑप्शन चुनने हैं जो व्यापकता की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और इसका कमेंट करना आप लोग कि आंसर आपको सही लगे। और अगर आप लोग थोड़ा गलत करेंगे या आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा, और नहीं तो मैं आपके कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, ठीक है। ओके बाय, सब अपना ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ लक।